हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे इक्वेशन देखे जो डायरेक्टली तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में की तरह नहीं दिखते। हाँ, लेकिन थोड़ी मैनिपुलेशन से, थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल से हम उसको क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में। और अब हम बात करते हैं एक खास तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अब ये होते कैसे हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बना सकते हैं, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आईआईटी पूछता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के फॉर्म याद रहने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास, अगर आपके पास x dx प्लस वाई डी वाई अगर आपको दिखे, तो आप इसको डायरेक्टली हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डायरेक्टली लिख सकते हो। आप इधर से देख भी सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 2x dx बन जाएगा, डी ऑफ वाई स्क्वायर आपके पास 2y dy बन जाएगा, और ये हाफ जो हमने डिवाइड किया है उससे 2 कैंसिल आउट होके आपको अपना LHS मिल जाएगा। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये टर्म एक साथ कहीं दिखे तो आप उसके बदले में डायरेक्टली ये वाला टर्म लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपके पास टर्म दिखे x इंटू डी वाई एंड प्लस वाई इंटू डी एक्स, तो ये देखो u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू का फॉर्म है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d ऑफ x इंटू वाई। तो आपको अगर इक्वेशन में ये वाला टर्म कहीं दिखे तो आप उसके बदले में क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, d ऑफ x इंटू वाई। और तीसरा जो टर्म आपको याद रखना है वो इस तरीके से कि अगर आपके पास मान लीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर, तो याद करिए ये u बाई वी का फॉर्म, u बाई वी को आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर और यू स्क्वायर। तो इस केस में आप देखिए x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। और इसी का दूसरा फॉर्म आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर आपके पास y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वेयर मिले तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई में। तो आपको अगर ये 4 याद हैं तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सवाल जो हैं वो भी कई बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बहुत आसानी से हो जाते हैं, या फिर कई बार होमोजेनस वाले जो सवाल हैं उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का काफ़ी एप्लीकेशन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस से चाहे नया एग्जाम्पल लेते हैं, पुराने एग्जाम्पल से क्या करना, एक नया एग्जाम्पल ही लेते हैं। लेट अस से एग्जाम्पल है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y ln y प्लस वाई एंड माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। देखिए, अगर आप याद करिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बना सकते हैं। कैसे? आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसको खुद से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कीजिए। आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो ये टर्म आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2y ln y प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई,
और ये क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dy, और x वाले टर्म को आप इधर ले आइए तो प्लस x बाई वाई, और इज इक्वल टू यहाँ पे आप चाहे तो y कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2ln y प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये जो इक्वेशन बना ना आपका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, इसको अब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले मेथड से लेकर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2y ln y dy प्लस y dy माइनस x dy एंड इज इक्वल टू y dx। ठीक है, एक काम करते हैं, इस x dy को ना इधर लेते आते हैं, और यहां पे अगर आप देखें तो यहां सारे टर्म्स y के ही दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2y ln y एन प्लस y, इसको एक साथ ले लिया इंटू डी वाई, है ना। इसको इस तरफ ले आया हमने तो ये बन जाएगा x dy प्लस y dx, और याद करिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में ये चेंज हो गया। कैसे? तो LHS में आपके पास जितने भी टर्म हैं वो y वाले हैं, और RHS में तो आपका d ऑफ एक्स वाई ही है। ठीक है, यानी एक्स वाई को एक नया वेरिएबल मान लीजिए, तो ये एक्स वाई वाला टर्म आपके पास RHS में आ गया और y वाले टर्म आपके पास LHS में आ गए। अब दोनों तरफ हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास 2y ln y प्लस वाई, तो y वाला टर्म तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको मैं अलग ही लिख लेता हूँ y dy, एंड प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन बाहर निकाल देता हूँ y ln y dy, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने से तो हमारे पास एक्स वाई प्लस सी बन गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट अगर आप करिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वेयर बाई 2, है ना। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, तो ट्वाइस, पहले हम ln y को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2 ln y माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वेयर बाई 2 ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई, और इधर आपका बन गया एक्स वाई प्लस सी। ठीक है, फाइनली इसको अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस, आप चाहें तो 2 को अंदर ले जाके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वेयर ln y। अच्छा, ये बनेगा आपका, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो एक y और एक y यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वापस से वाई स्क्वेयर बाई 2 बन जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2, है ना, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी। तो आप चाहें तो ये वाई स्क्वेयर बाई 2 वाई स्क्वेयर बाई 2 आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट बना वो ये बन गया वाई स्क्वेयर ln y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते थे और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पे। तो लेट अस से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन है लेट अस से हमारे पास cos ऑफ x बाई वाई y dx माइनस x dy इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, और यहाँ पे आपके पास है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। बहुत बड़ा सा टर्म दिख रहा है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। देखिए यहाँ पे वाई डी एक्स है माइनस एक्स डी वाई है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में वाई स्क्वेयर भी होता तो ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बन जाता, नहीं है, ले आते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ हमारे पास टर्म बच गया एक्स वाई,
और ये तो हमें मुंह जबानी याद है कि ये डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई डी ऑफ एक्स अपॉन वाई एन इज इक्वल टू एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई। देखिए ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल। इधर आपके पास जो LHS में टर्म्स हैं वो कॉस ऑफ एक्स बाई वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई, यानी अगर आप एक्स बाई वाई को एक नया वेरिएबल z मान लो तो ये कॉस जेड डी जेड का फॉर्म दिख रहा है, और एक्स वाई को आप नया वेरिएबल t मान लो तो ये t डी टी का फॉर्म दिख रहा है। तो क्लियरली दोनों वेरिएबल्स LHS और RHS में अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। तो यानी वेरिएबल सेपरेबल से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट, तो दोनों तरफ कर दिया हमने इंटीग्रेट। तो ये cos ऑफ z डी जेड इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताइए, साइन ऑफ z यानी साइन ऑफ x अपॉन वाई, है ना, एंड t डी टी, तो t स्क्वेयर बाई टू, तो एक्स वाई होल स्क्वेयर बाई टू एंड प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का। तो देखिए आपको अगर ये टर्म्स याद हैं तो उससे क्या है, क्वेश्चन करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए और आपको एक और क्वेश्चन मिल जाए जिससे आप इस मेथड के एप्लीकेशन को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो आइए सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे है हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स डी वाई, या प्लस यहाँ पे लेते हैं, इज इक्वल टू नहीं, ये प्लस है, एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स वाई, और यहाँ पे है आपका साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपके पास dx भी है, इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाइड एक dx है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख के ही बहुत सारा हिंट आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन अपने आप में अपने सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाने के लिए अच्छा खासा इंफॉर्मेशन रखता है। टेक्निक बस ये आपको डेवलप करनी है, या आपके अंदर ये कला डेवलप करनी है कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको बताना चाहता है वो इंफॉर्मेशन आप ग्रैब कर पाओ, वो इंफॉर्मेशन आप समझ पाओ। अगर वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आप समझने लगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान दिखेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म भी y का है और डिफरेंशिएट भी y के रेस्पेक्ट में किया गया है, तो इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। सो दिस इज नथिंग फॉर अस। ठीक है, बात कहाँ पे आती है, बात आती है इन टर्म्स पे, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास y है, dx है, तो ये बन गया y dx और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, इसको मैं यहीं रहने देता हूं। अच्छा, इसके साथ आप जब ब्रेक करिएगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे साइन एक्स डी एक्स बच जाएगा, तो प्लस साइन एक्स डी एक्स, और यहां आपके पास बचा एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई और प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों टर्म्स को हम कर लेते हैं साथ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहां पे देखिएगा आपके पास टर्म बन जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स वाई, और यहां पे हमारे पास टर्म है साइन एक्स डी एक्स, यहां पे हमारे पास टर्म है साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा हो गया d ऑफ एक्स वाई, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए
कितना आसान हो गया हमारे लिए ये अब, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, अगर एक्स वाई को आप एक नया वेरिएबल t मान लो तो ये sec स्क्वायर टी डी टी लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट करने में तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं, ये टर्म भी x का है फंक्शन और यहाँ पे डिफरेंशिएट भी x के रेस्पेक्ट में किया गया है। ये टर्म है y का फंक्शन, डिफरेंशिएट भी y के रेस्पेक्ट में किया गया है। तो अब पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए जब परेशानी नहीं होगी तो कर लेते हैं इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बनेगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाता है, tan, तो ये बन गया tan ऑफ एक्स वाई। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल तो माइनस कॉस एक्स और यहाँ माइनस कॉस वाई एन इज इक्वल टू सी। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जानने से कई बार क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए रिलेटिवली इजी हो जाता है।